नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। दो पत्नी और ने कराई 3 हत्याएं। पहली को तलाक, दूसरी बीवी, 2 बच्चों की हत्या, फिर एक महिला को लाता था रेल कर्मी। भोपाल और इंदौर में फिल्म पठान के शो कैंसिल। हिंद संगठनों ने किया सिनेमाघरों में हनुमान चालीसा का पाठ। ग्वालियर में चक्का जाम। भोपाल में शहडोल की युवती से गैंगरेप। जॉब की तलाश में आई थी, पुलिस की आंखों में पाउडर छोड़कर भागे आरोपी। खंडवा में बीजेपी पार्षद पर हत्या का केस। कांग्रेस के पूर्व पार्षद की पत्नी को इतना पीटा की मौत हो गई। चंबल पुलिस ने मीट दुकानदार को उल्टा लिटा कर पीटा, बैठते नहीं बन रहा। बीजेपी ने धरना देकर थाने से छुड़ाया। पुलिस बोली जुआ खिलाता है। और शिव योग में बसंत पंचमी का पर्व गुरुवार को। देवी के छोटे से मंदिर में स्कूल के विद्यार्थियों की लगेगी भीड़। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रतलाम के एक रेल कर्मी ने पहली पत्नी की हत्या के प्रयास 2 बार किए, तलाक किया, फिर दूसरी महिला से लव मैरिज कर ली। भी अनबन हो गई तो कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। उसके साथ 2 बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया और तीनों शव घर में दफना दिए। फिर किसी तीसरी महिला को अपने घर लेकर आने लगा। हालांकि उसका रहन सहन और ड्यूटी जाने का रूटीन सामान्य दिनों की तरह था। लंबे समय तक परिवार पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी तो पूरा सच सामने आया। इस ट्रिपल मर्डर की पुलिस भले ही घरेलू कलह मान रही है, लेकिन इसमें लव ट्रायंगल की बात भी सामने आ रही है। कथित दूसरी बीवी और 2 बच्चों को मारकर घर में दफनाने के बाद रेलकर्मी अपने घर किसी महिला को साथ लेकर आता जाता रहता था, ऐसा पड़ोसियों का कहना है। रेलकर्मी सोनू तलवाड़े के पड़ोसियों ने मीडिया को बताया कि 3 हत्याओं के बाद आरोपी अपने घर में सामान्य तरह से ही रह रहा था। बीवी बच्चों के नहीं दिखने पर जब उसे पूछा जाता था तो कहता था कि पहली पत्नी से कोर्ट केस के कारण उन्हें दूर भेज दिया है। 2 दिन पहले 1.5 महीने बाद ट्रिपल मर्डर पड़ोसियों की सक्रियता के बाद सामने आया। लंबे समय से महिला और बच्चों को न देखकर कॉलोनी में रहने वालों ने पुलिस को अनहोनी की आशंका जताई। जबकि रविवार को पुलिस ने रेलवे ट्रैकमैन सोनू तलवाड़े, जो कि 33 साल का है, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने लिव इन में कथित पत्नी निशा बोरासी, बेटे अमन और बेटी खुशी की करीब 2 महीने पहले कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर घर में दफनाने की बात बताई। इसके बाद पुलिस ने सभी के शव बरामद किए। इन सनसनीखेज हत्याकांड में रतलाम पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। निशा बोरासी आरोपी सोनू के परिजन भी मीडिया के सामने कुछ बोलने से बच रहे हैं। आरोपी के घर को बैरिकेड लगाकर सील कर दिया गया है। पड़ोस के लोग शॉक्ड है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक हंसता खेलता परिवार इस तरह बर्बाद हो गया। आरोपी सोनू मोहल्ले के लोगों ने बताया कि 2 पति पत्नी और बच्चे खुशनुमा जीवन जी रहे थे। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इस परिवार में ऐसा कुछ हो जाएगा। सोनू ने घर का सामान भी बेचना शुरू कर दिया था। उसने अलग अलग नस्ल के 5-6 कुत्ते भी पाल रखे थे। इन कुत्तों ने अलग अलग लोगों को दे दिए थे। आरोपी के घर के पास में रहने वाली महिला ने बताया कि सोनू घर में गड्ढा खुदवा रहा था। तब मैंने उससे पूछा भी था कि खुदाई करा रहे हो। उसका जवाब था कि वह टैंक बनाकर मछली पालन करेगा, लेकिन शाम को ही गड्ढे की जगह फिर सीमेंट का प्लास्टर करवा लिया था। आरोपी सोनू के मौत होने
बताया कि दोनों पति पत्नी और बच्चे खुशनुमा जीवन जी रहे थे। कभी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस परिवार में ऐसा कुछ हो जाएगा। सोनू ने घर का सारा सामान भी बेचना शुरू कर दिया। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी सोनू बता चुका है कि 2009 में उसकी शादी नजमा से हुई थी। 2012 में दोनों में अनबन होने के बाद से कोर्ट में भरण पोषण का केस चल रहा था। 2014 में निशा बोरासी से कथित शादी कर ली। आरोपी ने पूछताछ के दौरान एसपी को बताया कि वह अपनी पहली पत्नी नगमा की भी हत्या करना चाहता था। इसके लिए वह एक दो बार प्रयास भी कर चुका था। पहली पत्नी नगमा की हत्या करने के बाद वह पुलिस के सामने सरेंडर करने वाला था। रतलाम की पीएनटी कॉलोनी में निशा बोरासी रहती थी। कुछ ही दूरी पर आरोपी सोनू रहता था। निशा सिलाई सेंटर पर ट्रेनिंग लेने जाती थी। आते जाते समय आरोपी सोनू से उसकी पहचान हो गई थी। इसकी जानकारी निशा के पिता छोटे लाल बोरासी को लग गई। उन्होंने उसकी शादी अपने उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक गांव के पास पक्की कर दी थी। जब वे बेटी को लेकर ट्रेन से जा रहे थे तब वह उतरकर भाग गए। निशा रतलाम आ गई थी। इसके बाद उसने आरोपी सोनू से कोर्ट मैरिज कर ली थी। मृतका के पिता रिटायर्ड रेलवे कर्मी ने बताया कि उस दौरान थाने में शिकायत की थी। 4 बेटियों में निशा दूसरे नंबर की थी। 2 बेटियों की शादी गांव में कर दी है और एक बेटी मेरे पास रहती है। उसके घर छोड़ने के साथ ही हमने उससे नाता तोड़ लिया था। उसके फोटो और सभी चीजें जला दी थी। शाहरुख खान स्टारर पठान का रिलीज के साथ ही मध्य प्रदेश में जमकर विरोध हो रहा है। हिंदुवादी संगठन भोपाल के सिनेमाघरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया। सिनेमाघरों में शो कैंसिल कर इंदौर के सभी मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में शो कैंसिल करना पड़ा। दर्शकों को पैसा लौटा दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने कानून व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए सभी सिनेमाघरों में सुरक्षा इंतजाम करने की बात कही है। उधर ग्वालियर में भी इसका विरोध हो रहा है। हिंदूवादी संगठनों ने सड़क पर जाम लगा दिया, शो चलने नहीं दिया। पठान फिल्म ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में है। इंदौर में आज कई सिनेमाघरों में इसकी ओपनिंग होनी थी। इसके पहले हिंदूवादियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। बजरंग दल के विभाग संयोजक तन्नू शर्मा ने हंतोर सिनेमाधार रोड पर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कई सिनेमाघरों में भी विरोध करने की बात सामने आ रही है। विरोध के बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जगह जगह विरोध हो रहा है, वहां सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने सभी जोन के डीसीपी और अन्य अफसरों को आदेशित किया है। सभी मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में पर्याप्त बल रहेगा। वहीं किसी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। दर्शकों को भी पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी। भोपाल के सभी टॉकीज और मल्टीप्लेक्स में यह मूवी रिलीज हुई है। यहाँ हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। विरोध के चलते रंगमंच पर लगा फिल्म का पोस्टर भी हटा लिया गया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रसारक प्रमुख जितेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सुबह 11:30 बजे से सभी टॉकीजों के बाहर प्रदर्शन शुरू है। इसमें बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश फिल्म एसोसिएशन सचिव अजीजुद्दीन ने बताया कि भोपाल में शो कैंसिल कर दिए हैं। सभी टॉकी शो यहां मूवी रिलीज है। पहले शो में 75% तक बुकिंग हुई। दोपहर 12 बजे के बाद के सभी शो की बुकिंग अभी हो रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से फिल्म पठान को लेकर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, बोले मुझे मरवाओगे क्या? भारत माता की जय। मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि मैं फिल्में कम देखती हूं। राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने सवाल पूछने पर मीडिया से कहा दुश्मन हो क्या? बता दें, पिछले हफ्ते दिल्ली में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रधानमंत्री ने बीजेपी नेताओं को मूवी और मुसलमानों पर बेवजह बयानबाजी करने से मना किया था। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक में शामिल होने भोपाल पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल से जब बीजेपी ऑफिस से पत्रकारों ने पूछा कि पठान फिल्म रिलीज हो रही है, आप क्या कहेंगे? ये सवाल सुनते ही कमल पटेल ने सवाल पूछने वाले पत्रकार से कहा, तुम मेरे मित्र हो या कोई दुश्मन? इतना कहकर कमल पटेल तेजी से निकल गए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद जाने लगे तो उनसे भी यही सवाल पूछा गया। उन्होंने हाथ जोड़े लिए और कहा कि भारत माता की जय।
मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर से पूछा गया कि पठान फिल्म रिलीज हो रही है, आप देखने जाएगी या देखने वालों के लिए कुछ कहेगी। इस पर उषा ठाकुर ने कहा कि दोनों पर कुछ नहीं कहूंगी, मैं वैसे भी कम फिल्में देखती हूँ। फिल्म देखने वालों को लेकर बोली, ये व्यक्तिगत रुचि और अरुचि का विषय होता है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगी। पूर्व मंत्री और मौजूदा सिलवानी से विधायक रामपाल सिंह बोले कि फिल्म देखने का ज्यादा शौक नहीं है, मेरी सलाह ये है कि चित्रों का प्रदर्शन ना हो, किसी की भावना को आहत करने वाले चित्रों को कर फिल्म दिखाई जाए। पठान की रिलीजिंग को लेकर कांग्रेस ने थिएटर की सुरक्षा पुख्ता करने की मांग की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए ट्वीट में लिखा कि पठान मूवी को विवाद मध्य प्रदेश के सरकार के एक मंत्री ने शुरू किया, तो मैं मांग करता हूं कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के हर मूवी हॉल में पर्याप्त पुलिस बल लगा के सुरक्षा की सख्त व्यवस्था करे। असम के सीएम आश्वस्त कर चुके हैं, गुजरात के गृह मंत्री पुलिस लगा चुके हैं। किसी भी तरह की अप्रिय घटना यदि प्रदेश में पठान मूवी को लेकर होती है तो जिम्मेवार पूरी तरह भाजपा सरकार होगी। पठान फिल्म का ट्रेलर जारी होने के बाद विरोध के सबसे तेज स्वर मध्य प्रदेश से ही उठे थे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म के गाने बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण बिकनी पहनने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि फिल्म में कुछ आपत्तिजनक दृश्य है। उन्होंने पठान को मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित करने की भी चेतावनी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत के बाद उन्होंने कहा था कि उनका हर शब्द हर बात शिरोधार्य है। जॉब की तलाश में शहडोल से भोपाल आई युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती को रेलवे स्टेशन पर 2 आरोपी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। वे उसे स्टेशन के पास ही एक घर में लेकर गए, गलत काम किया। वहीं एक अन्य आरोपी ने उससे छेड़छाड़ की। आरोपियों के चुंगल से छूटकर भागी युवती ने जब 2 पुलिसकर्मियों से मदद मांगी तो आरोपी उनकी आंखों में पाउडर डालकर भाग निकले। घटना 12 जनवरी की है। पुलिस कर्मियों ने युवती को 500 रुपए देकर शहडोल भेज दिया था। वहां पहुंचकर उसने अपने माता पिता को पूरी बताई। इसके बाद परिजनों ने 19 जनवरी को एफआईआर दर्ज कराई। आगे की जांच के लिए सीधी थाना पुलिस ने केस डायरी भोपाल के मंगलवारा थाना पुलिस को भेजी। फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है, वहीं पुलिस कर्मियों को भी पहचान नहीं हो सकी है। भोपाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता ने बताया कि मेरी उम्र 22 साल है। 10वीं में फेल हो जाने के बाद मैं पढ़ाई छोड़कर रहती हूँ। मैं कृष्णा नाम के लड़के को जानती हूँ, इसलिए उससे बात करती थी। 10 जनवरी 2023 को दिन में 10 बजे मैं पापा के मोबाइल से कृष्णा को फोन करके नौकरी करने को लेकर बात की थी। तब उसने कहा था कि भोपाल आ जाओ, किसी फैक्ट्री में काम मिल जाएगा। इसके बाद मैं शाम करीब 4:50 पर अपने घर से बन सुकली बस स्टैंड के लिए निकल गई। बस में बैठकर मैं ब्योहारी बन सुकली तिहारा रोड पर पहुंची। शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच ब्योहारी बस स्टैंड तिहारा पर मैंने चाट वाले की दुकान से मोबाइल लेकर कृष्णा को फिर कॉल किया। वह मुझे ब्योहारी बन सुकली रोड पर मिला। हम दोनों 10 मिनट वहां पर रुके। उसने मुझे बाइक से भोपाल चलने को कहा। मैंने बाइक से जाने से मना कर दिया। इसके बाद कृष्णा ने मुझे 500 रुपये दिए और वह भोपाल निकल गया। इसके बाद मैं ऑटो में बैठकर ब्योहारी रेलवे स्टेशन पहुंची। यहाँ भोपाल ट्रेन नहीं मिलने पर मैं 11 जनवरी को सुबह करीब 8 बजे शक्तिपुंज ट्रेन में बैठी। ट्रेन दोपहर 2 बजे जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची। शाम 6 बजे मैं वहां से प्लेटफॉर्म 1 से भोपाल जाने वाली ट्रेन में बैठी। ट्रेन का मुझे नाम याद नहीं है। जनरल कोच में सफर करते हुए मैं रात करीब 10 बजे भोपाल पहुंच गई। ट्रेन 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर रुकी थी। भोपाल पहुंचकर फिर दोस्तों को कॉल लगाया। यहाँ मैंने चाय की दुकान वाले से मोबाइल मांगकर फिर दोस्तों को कॉल किया। मैंने उसे बताया कि मैं प्लेटफॉर्म नंबर पर ही दुकान के पास बैठी हूँ। दोस्त 12 जनवरी को सुबह 4 बजे मिलने आया। मैंने जॉब की तो उसने कहा कि अभी काम नहीं मिलेगा। इसके बाद वह अपने घर चला गया। दूसरी तरफ 12 जनवरी को सुबह 5 बजे मैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर सीढ़ी से निकली तो एक ऑटो वाला मिला। उसने बोला कि कहाँ जाओगे? मैंने कहा कहीं नहीं सर। कुछ देर बाद ऑटो वाला 2 और लड़कों को लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर चाय की दुकान के पास आया। वहां एक कार खड़ी थी, वह ऑटो वाले की थी। ऑटो वाला काम दिलाने के बहाने मुझे स्टेशन के पास ही करीब 250 मीटर दूर पर एक घर में ले। रूम का नंबर 206 था, ठीक से याद नहीं है। उसके साथ 2 अन्य लोग भी थे।
वहां पहुंचकर मैंने एक लड़के के मोबाइल से अपने पापा को सुबह 8 बजे कॉल किया था। दिन में करीब 1 बजे एक लड़के ने मेरे साथ गलत काम किया। इसके बाद एक छोटे लड़के ने भी गलत काम किया। एक लड़के की उम्र करीब 23 साल थी। उसका रंग गोरा था और वो दुबला पतला था। उसने व्हाइट कलर की जीन्स और ब्लैक कलर का शर्ट पहना था। मकान मालिक ने भी मेरे साथ गलत काम करने की मांग रखी तो मैंने मना कर दिया। इस पर उसने मुझे मकान से भगा दिया। जिस घर में मेरे साथ गलत काम किया वहीं कुछ दूर पर चाय के ठेले वाले से मैंने मदद मांगी। 12 जनवरी को दोपहर 4 बजे 2 पुलिस वाले आए। दोनों आरोपी पुलिस वालों की आंखों में पाउडर जैसा कुछ छिड़क दिया और वो भाग गए। इसके बाद पुलिस वालों ने मुझे 500 रुपये दिए थे। मैं भोपाल से गलत ट्रेन में बैठकर ग्वालियर पहुंची, फिर वहां से सतना पहुंची। 15 जनवरी को शाम करीब 7 बजे में सतना से मैहर अपनी बहन के पास पहुंची। 18 जनवरी को मैं मैहर बन सुकली पहुंच गई। यहां मैंने पूरी घटना अपने माता पिता को बताई। इसके बाद थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ मिलेगी इलेक्ट्रिकल्स की। भैया, यहाँ नजदीक में कोई इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ। अरे परेशान क्यों होते हो? मोबाइल में www.lucas.com पर सिर्फ सर्च करना है। मुझे लुकास बता रहा है अगले चौराहे से आगे जाकर इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है। बेटा, अब इधर उधर मत घूमो, सिर्फ सर्च करो www.lucas.com। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे। और कांग्रेस नेता प्रकाश गौस्वामी की वृद्ध पत्नी पूनम की हत्या करने वाले भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पवन गौस्वामी के खिलाफ मोघट रोड ने मंगलवार रात को हत्या का केस दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मारपीट से आई चोटों के कारण पूनम की तबीयत बिगड़ती चली गई और उनकी मौत हो गई। पुलिस पार्षद को गिरफ्तार करने रात में उसके घर भी पहुंची, लेकिन वह नहीं मिला। मोगढ़ थाने में वार्ड नंबर 37 यानी कि सिंधु दही शेर वार्ड के पार्षद पवन गौस्वामी के खिलाफ प्रकाश और उसकी पत्नी पर मारपीट और धमकियां देने का केस दर्ज था। घायल पूनम को गौस्वामी ने इस कदर मारा था कि मारपीट से उनकी कूल्हे, कमर, कंधे में 4 जगह की हड्डियां टूट गई थी। 18 दिन तक उनका इंदौर के अस्पताल में इलाज चला, जहां पूनम ने 21 जनवरी को दम तोड़ दिया। पार्षद पवन गौस्वामी पर कांग्रेस ने हत्या का केस दर्ज कराने अंतिम संस्कार से पहले सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन भी किया था। मंगलघट पुलिस को पूनम की पीएम रिपोर्ट मिली, जिसके आधार हत्या की धाराएं बढ़ाई गई। मृतिका पूनम के पति प्रकाश गौस्वामी कांग्रेस नेता के साथ पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। रिश्ते में आरोपी पार्षद पवन इनका भतीजा लगता है। दोनों का घर आसपास है। इनके बीच पुराना विवाद चल आ रहा था। 3 जनवरी की रात प्रकाश घर से बाहर निकले तो पवन उसके सामने से गुजरा। इनके बीच घूरकर देखने की बात पर विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में काउंटर केस भी किया। हालांकि प्रकाश का कहना है कि उनकी ओर से मारपीट नहीं की गई, पवन को सिर्फ देख लिया। इसी बात पर उसने हमें पीटना शुरू कर दिया। पत्नी बचाने आई तो उन्हें इतना पीटा कि वह मर गई। मुरैना के जौरा थाने की पुलिस ने मीट शॉप के मालिक के साथ बर्बरता की। पुलिस ने थाने में उसे उल्टा लिटाकर पट्टे से इस कदर बेरहमी से पीटा कि उससे ठीक से बैठते नहीं बन रहा, नहीं सीधे लेट पा रहा है।
पुलिस थाने में ही मीट दुकानदार को बैठाई थी। इसकी जानकारी स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हुई तो उन्होंने थाने में ही धरना शुरू कर दिया। तब जाकर पुलिस ने मीट दुकानदार को छोड़ा। पुलिस का कहना है कि मीट दुकानदार जुआ खिलवाता था, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। दुकानदार का कहना है कि उसे पुलिस ने जुआ एक्ट में झूठा फंसाया है। इसके खिलाफ उसने कोर्ट में इस्तगासा। इस मामले की तह में जाने के लिए मीडिया की टीम जौरा पहुंची। यहाँ रूनीपुर रोड पर मीट दुकानदार जमाल खां का मकान है। मकान के बाहर दरवाजे बंद थे। खटखटाने पर जमाल बड़ा बेटा आलिम बाहर आया। जब उसने कहा कि हम मीडिया से हैं, जमाल से मिलना है, तो वह घर के अंदर ले गया। अंदर एक शख्स रजाई ओढ़े खाट पर लेटा। आलिम ने बताया कि यही उसके पिता जमाल है। आपको बता दें कि झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर धारा 182, 211 में इस्तगासा पेश करने का प्रावधान है। धारा 182 के तहत किसी ने झूठी गवाही दी हो तो धारा 211 के तहत किसी ने गलत सूचना दर्ज कराई हो तो कार्रवाई होती है। इस्तगासा पेश होने के बाद ऐसे मामलों में न्यायालय में 6 महीने की सजा का प्रावधान भी है। थाना प्रभारी बोले कि हर दिन 5,000 रुपये के हिसाब से 1.5 लाख रुपया महीना हमको चाहिए। जमाल ने पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा जब किया और मीडिया वाले जब वहां बैठे तो जमाल ने उससे सारी बातें बताई। बात 21 रात की है। वो बोला कि मैं बाइक से घर लौट रहा था, पीछे से पुलिस लगी थी। रास्ते में पुलिस ने पकड़ा और सीधा जौरा थाना ले गए। वहां बेंच पर लेटाकर पट्टे से पीटा। मैं चीखता चिल्लाता रहा कि मेरा कसूर क्या है, मैं बेकसूर हूं, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी। बेटे को जानकारी हुई तो उसने भारतीय जनता के जीरा मंडल अध्यक्ष पंकज गुप्ता को जाकर घटना बताई। तब भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी ओपी रावत से मुझे छोड़ने के लिए कहा। ओपी रावत ने छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उनसे कहा कि अगर ज्यादा हो हल्ला मचाओगे तो तुम्हें भी बंद कर दूंगा। जब थाना प्रभारी ओपी रावत ने मामला बिगड़ता देखा तो रात 11 बजे मुझे छोड़ दिया। जब थाना प्रभारी मुझे थाने ले आए थे तो पूछा कि मुझे यहाँ आए कितने दिन हुए हैं। मेरे कुछ बोलने से पहले ही पास खड़ा आरक्षक बोला कि 1 महीना। इस पर थाना प्रभारी बोले कि 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मुझे 1.5 लाख रुपये चाहिए। जमाल खान ने कि उस पर 2 अपराध निलंबित है। उसकी जामीन कुछ लोगों ने दबा ली थी। इस बात पर झगड़ा हुआ था। बाद में कोर्ट में राजीनामा हो गया था। इस पर हरिजन एक्ट लगी थी और 307 का मामला भी दर्ज हुआ था। दूसरा अपराध उसके ऊपर जुआ एक्ट का लगा। यह झूठा है। इस पर उसने पुलिस के खिलाफ निजी इस्तगासा न्यायालय में दायर की थी। इसके अलावा उस पर कोई जमाल ने बताया कि मंगलवार को वह थाना प्रभारी के खिलाफ निजी इस्तगासा लगाने जौरा न्यायालय पहुंचा। शाम 5:30 बजे जब वह न्यायालय के दरवाजे से निकला तो थाना प्रभारी ओपी रावत ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि जमाल खां तू कहां से आया है। इस पर कहा कि उससे न्यायालय में कुछ काम था इसलिए गया था। इस पर थाना प्रभारी बोले कि मैं तुझे देख लूंगा। मुरैना एसपी आशुतोष बागरे का कहना है कि जमाल को पीटे जाने की जानकारी उन्हें नहीं है। जहां तक उसके पकड़े जाने का सवाल है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। वह जुआ खिलवाने के नाम पर अपने क्षेत्र में जाना जाता है। बसंत पंचमी का पर्व इस बार 26 जनवरी को है। पुराने शहर में पान दरीबाग क्षेत्र में स्थित विद्या की देवी सरस्वती माता के छोटे से मंदिर में बसंत पंचमी पर बच्चों और स्कूलों के विद्यार्थियों की भीड़ लगती है। यहाँ सरस्वती माता को प्रसन्न करने के लिए विद्यार्थी स्याही और पीले बसंती पुष्पमाला माता को अर्पित करते हैं। मान्यता है कि माता प्रसन्न होकर विद्या और बुद्धि प्रदान करती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व गुरुवार को मीन राशि के चंद्रमा की उपस्थिति तथा उत्तरा भाद्र पक्ष नक्षत्र एवं शिवम है। बसंत पंचमी माता सरस्वती की पूजन का दिन है। पंडित अमर डिब्बे वाले ने बताया भारतीय धर्म में योगों का बड़ा महत्व है। बसंत पंचमी इस बार शिव योग में आ रही है। शिव योग में स्वयं भगवान शिव से संबंधित है और इस युग में चिरकाल तक अपने कार्य की सिद्धि अथवा बुद्धि की प्रगति के लिए पूजन की मान्यता है। गुरुवार को शाम 6:58 पर नक्षत्र परिवर्तन होने से स्वार्थ सिद्ध योग बनेगा। वहीं रवि योग भी रहेगा। माधी गुप्त नवरात्रि की यह पंचमी विशेष महत्वपूर्ण होती है। इस दृष्टि से वैदिक तंत्र को दृष्टिगत रखते हुए इस कालखंड में साधना का विशेष लाभ भी मिलता है।
विद्यार्थियों को विद्या एवं बुद्धि को प्रबल बनाने तथा संस्कार की प्राप्ति के लिए माता सरस्वती का पूजन प्रातः काल करना चाहिए। यह करने से विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है और वाणी पर शिक्षित संस्कार के रूप में माता सरस्वती की कृपा मिलती है। मत के अनुसार बसंत पंचमी के दिन रति और कामदेव की पूजन भी प्रचलित है। पति पत्नी के मध्य प्रेम संबंध में वैचारिक भिन्नता आती है, उन्हें रति कामदेव की प्रसन्नता के लिए पूजन करना। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartevya.com। हमारे कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।